जब एक देवता ने धरती पर आकर एक इंसान औरत से शादी की तो एक बच्चे ने जन्म लिया जो आधा देवता और आधा इंसान था। लेकिन सभी ने उसको इग्नोर किया और उससे नफरत की। कोई नहीं जानता था कि वही बच्चा बड़ा होकर इंसानों को खतरनाक मॉन्स्टर से बचाएगा जो नरक से आने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में एक फिशरमैन दिखाया गया है जो अपनी कश्ती पर बैठा सफर कर रहा था। तभी उसे एक बॉक्स मिलता है जो समुद्र की बड़ी लहरों के साथ बहता हुआ आ रहा था। जब वो फिशरमैन उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक मरी हुई औरत और जिंदा बच्चा मिलता है। फिशरमैन उस बच्चे को उठा लेता है और अपने साथ ले जाने का फैसला करता है और उसका नाम पर्सियस रखता है। अब बच्चा बड़ा हो रहा था। फिशरमैन ये सोचता है कि अपनी अगली जिंदगी कहीं और जाकर गुजारी जाए। फिर वो अपने परिवार के साथ एक नई जगह की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो एक बड़े स्टैचू को समुद्र में गिरा रहे थे। वो स्टैचू ज़्यूस देवता का था जिसे स्वर्ग का राजा माना जाता है। जैसे ही वो स्टैचू समुद्र में गिराते हैं तो समुद्र में से कुछ मॉन्स्टर निकलकर उन पर हमला कर देते हैं। फिर ये क्रिएचर मिलकर एक काले रंग का धुआं बन जाते हैं। असल में ये हेडिस था जो पाताल का देवता था। हेडिस उस फिशरमैन के परिवार पर भी हमला कर देता है और उनकी बोट टूट जाती है और सभी पानी में गिर जाते हैं। लेकिन लकीली पर्सियस बच जाता है। अब वो अपने परिवार का बदला लेना चाहता है। ज़्यूस जो स्वर्ग का देवता था वो चाहता है कि लोग उसकी पूजा करें, इसलिए उसने लोगों से अपने स्टैचू बनवाए थे। लेकिन अब लोग उन स्टैचू को तोड़ना शुरू कर देते हैं जिससे ज़्यूस का गुस्सा बढ़ जाता है। इसीलिए वो एक एक करके सभी स्टैचूज को तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन हेडिस ज़्यूस के पास जाता है और उससे कहता है कि इंसानों के अंदर डर पैदा करना चाहिए ताकि वो हमारी पूजा करें। ज़्यूस इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन हेडिस उससे फैसलाता है और कहता है कि इंसान ऐसे नहीं मानेंगे। इसीलिए ज़्यूस हेडिस को अपनी ताकत दिखाने का मौका दे देता है। दूसरी साइड पर पर्सियस को कुछ सिपाही पकड़कर ले जाते हैं जहां पर राजा और रानी ये जश्न मना रहे होते हैं कि उन्होंने ज़्यूस के स्टैचूज को समुद्र में गिरा दिया। और राजा कहता है कि इंसान ही सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। वहीं पर राजा की बेटी आती है और कहती है कि तुमने ये गलत किया। रानी उसे कहती है तुम्हें इस बात का कुछ पता नहीं, इसलिए तुम चुप रहो। थोड़ी देर के बाद हेडिस महल में आ जाता है। जब पर्सियस उसे देखता है तो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे मारने के लिए तलवार उठाता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसका हाथ रोक देती है। उधर हेडिस रानी को बुरे तरीके के साथ जलाकर मार देता है। हेडिस उनसे कहता है कि सूर्य ग्रहण होने वाला है और वो एक बड़ा मॉन्स्टर उनके शहर में भेजेगा जो उनके शहर को बर्बाद कर देगा। लेकिन उनके पास एक मौका है, अगर इस प्रिंसेस को सैक्रिफाइस कर दें तो शहर बच सकता है, वरना ये तबाह हो जाएगा। जाते जाते हेडिस उनको बताता है कि ये जो लड़का तुमने पकड़ा है पर्सियस, ये आधा देवता और आधा इंसान है। तभी वो पर्सियस को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। फिर जेल में वही लड़की उसके पास आती है जिसने उसका हाथ रोका था। वो उसे सारी स्टोरी बताती है कि तुम कैसे आधे देवता और आधे इंसान बने। वो उसे बताती है कि एक खतरनाक राजा था जो जुल्म करता था। ज़्यूस ने सोचा कि सभी कुछ शांति से हो और वो उसे तबाह ना करे, इसलिए वो उसकी वाइफ के पास गया और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। जब राजा को ये पता चला तो वो गुस्से में आ गया और उसने अपनी वाइफ और बेटे को एक बॉक्स में बंद करके उन्हें समुद्र में बहा दिया। लड़की उसे कहती है कि तुम्हारे अंदर देवताओं की ताकत है, तुम उनसे इस्तेमाल कर सकते हो। पर्सियस उन सिपाहियों से कहता है कि मुझ में हिम्मत है, मैं उन मॉन्स्टर को रोकने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। दूसरी साइड पर वो राजा दिखाया गया है जिसने पर्सियस और उसकी माँ को समुद्र में डाल दिया था। वो मरा नहीं बल्कि भी जिंदा था। हेडिस उसे कहता है अब वक्त आ गया है कि तुम दुश्मनों से बदला लो। हेडिस सब कुछ ही अपने मतलब के लिए कर रहा था ताकि ज़्यूस से लोग नफरत करें। दूसरी साइड पर हमें दिखाया गया है कि पर्सियस उन लोगों के साथ मिलकर अपने सफर को जारी रखता है। वहीं पर एक आदमी उसे तलवारबाजी की ट्रेनिंग देता है। फिर पर्सियस जंगल में एक तलवार ढूंढता है जो ज़्यूस की थी, लेकिन पर्सियस उस तलवार को रखने की बजाय अपने ट्रेनर को दे देता है। उसी जंगल में वो बहुत सारे उड़ने वाले घोड़े देखते हैं। वो लड़की कहती है कि कभी किसी ने इन घोड़ों पर सवारी नहीं की। पर्सियस उस घोड़े के पास जाता है और उससे प्यार करता है। तब वहीं पर वो जालिम राजा आ जाता है जो मॉन्स्टर बन चुका है। उनके बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर पर्सियस उस राजा का हाथ काट डालता है। सभी सैनिक उस राजा को घेर लेते हैं।
फिर वो राजा अपनी जान बचाकर भाग जाता है, लेकिन जैसे जैसे उस राजा के हाथ से खून के कतरे गिरते हैं, उनमें से बड़े बिच्छू पैदा हो जाते हैं। ये बिच्छू इंसानों से भी बड़े होते हैं और ये उन सैनिकों पर हमला कर देते हैं। एक बड़ा बिच्छू परसियस की तरफ आ जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन परसियस एक ढाल को अपने आगे रख लेता है। वहीं पर वो लड़की परसियस की मदद के लिए आ जाती है और उसके डंक को काट डालती है। देखते ही देखते वहां से बहुत सारे बिच्छू निकलने शुरू हो जाते हैं। अब ये सेना उनसे लड़ नहीं सकती, लेकिन तभी वहां पर एक और ग्रुप आ जाता है। असल में ये जिन होते हैं, वो सभी बिच्छुओं को रोक देते हैं। लड़ाई के दौरान उसी राजा ने परसियस को काट लिया था। अब परसियस के उस जगह काफी दर्द हो रही थी। फिर जिन उसे अपने जादू की ताकत के साथ ठीक कर देता है। जिन उसे कहता है कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वही जिन उन्हें पहाड़ों में विचिस के पास ले जाते हैं। वो इस उम्मीद से जाते हैं कि शायद वो विच इसे मॉन्स्टर के बारे में कुछ बता सके। वो जैसे ही उन विचिस से बात करने लगते हैं तो वो उन पर हमला कर देती हैं। इनकी एक ही आंख होती है जो इनके हाथ में होती है। परसियस उसी आंख को छीन लेता है और उन्हें धमकाता है कि मैं इस आंख को खत्म कर दूंगा, पहले तुम मुझे बताओ सब कुछ। फिर डर के मारे विच उन्हें बताती हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ एक तरीका है जिससे तुम उन बड़े मॉन्स्टर को हरा सकते हो, और वो तरीका है मेडोसा का सर। वो तुम्हें अंडरवर्ल्ड में मिलेगा, लेकिन उसे मारना बहुत मुश्किल है। इसके बाद वो मेडोसा के मंदिर की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं। वही लड़की जो परसियस के साथ साथ थी, वो उसे कहती है कि तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि उसके आंखों में मत देखना। जैसे ही कोई उसकी आंखों में देखता है वो पत्थर का बन जाता है। फिर इसके बाद जैसे ही वो मेडोसा उनके सामने आती है तो एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो उनमें से सभी को मार डालती है, लेकिन परसियस को पता था कि इससे लड़ते हुए अपनी आंखें बंद रखनी है। परसियस अपनी आंखें बंद रखते हुए अपनी तलवार के साथ उस पर हमला करता है और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। जैसे ही परसियस उस मंदिर से मेडोसा के सर को लेकर निकलता है तो लड़की उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी पीछे से वो मॉन्स्टर राजा आकर उसे मार देता है। इसके बाद परसियस को गुस्सा आ जाता है। वो ज़्यूस देवता की तलवार इस्तेमाल करता है, जिसके साथ वो उस मॉन्स्टर को मार डालता है। फिर वहीं पर वो उड़ने वाला घोड़ा आ जाता है। परसियस उस पर बैठ जाता है। ये पहला इंसान था जिसने इस घोड़े की सवारी की थी। वो उड़कर रानी के महल की तरफ जाता है क्योंकि उसे रानी की जान बचानी थी। दूसरी तरफ वो देवता लोगों में डर को बढ़ाने के लिए वही बड़े मॉन्स्टरों को शहर की तरफ भेजता है, और वो ये भी जानता था कि परसियस अभी तक जिंदा है, इसलिए वो भी वहां जाता है। शहर के लोग ऑलरेडी डर से कांप रहे होते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर आ गया है तो वो फौरन प्रिंसेस को सेक्रीफाइस करने के लिए ले आते हैं। फिर परसियस जो मेडोसा का सर लेकर आ रहा होता है वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में हेडिस के छोटे क्रिएचर्स निकल आते हैं और उसको वहां तक पहुंचने से रोकते हैं। ये छोटे मॉन्स्टर परसियस को भी पकड़ के उस बड़े मॉन्स्टर के पास ले जाना चाहते थे ताकि ये उसे भी मार सके। परसियस उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर उनके साथ लड़ाई करता है और आखिरकार मेडोसा का सर उनसे वापस ले आता है। जैसे ही मॉन्स्टर पानी से बाहर निकलता है कि वो रानी को खा ले, तभी परसियस जल्दी से आता है और मेडोसा का सर बैग से निकालकर उसके सामने कर देता है। मेडोसा की आंखों में देखते ही वो मॉन्स्टर पत्थर में बदलना शुरू हो जाता है। जैसे ही हेडिस को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर मारा गया है, तब हेडिस गुस्से के साथ वहां आ जाता है, लेकिन परसियस अपने पास यूज की तलवार से बिजली निकालता है और उस पर हमला करता है और हेडिस को वापस पाताल में भेज देता है। लेकिन इसी दौरान प्रिंसेस भी समुद्र में गिर जाती है। परसियस प्रिंसेस को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। कुछ समय बाद परसियस और प्रिंसेस समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं। तब वही उड़ने वाला घोड़ा वहां पर आता है और उन पर पानी डालकर उन्हें होश करवाता है। जब प्रिंसेस होश में आती है, परसियस को देखती है और उसकी बहादुरी से खुश होती है और उसे कहती है तुम मुझे पसंद हो और तुम्हें यहाँ का राजा होना चाहिए। परसियस कहता है नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे अभी ज़्यूस के पास जाना है। फिर ज़्यूस परसियस से मिलता है और उससे कहता है कि तुमने बड़ा बहादुरी का काम किया, क्योंकि कोई भी हेडिस को नहीं हरा सकता, लेकिन तुमने बड़ी बहादुरी के साथ दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम स्वर्ग में देवताओं के साथ रहो। लेकिन परसियस उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं ज़मीन पर ही रहना चाहता हूँ। ज़्यूस उसे इनाम के तौर पर वो उड़ने वाला घोड़ा और अपनी तलवार देता है और कहता है कि तुम्हारे पास तीसरी चीज भी आ जाएगी। थोड़ी देर के बाद परसियस पीछे देखता है तो उसे वही लड़की मिलती है जो मारी जा चुकी थी। इसका मतलब ज़्यूस ने इसे परसियस के लिए जिंदा कर दिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।